समझ सकते हैं। देखिए कुछ होगा नहीं, इसमें यही समझाया जाएगा कि कूपर बेल्ट क्या है, कहाँ पाया जाता है और आपका ऊर्ट बादल कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, इतना ही आपको दिखाया जाएगा। The Kuiper belt and the Oort cloud are two objects in outer space that are often confused for one another. They have quite a lot of similarities, but देखो ये क्या कह रहा है कि कूपर बेल्ट और ऊर्ट बादल दोनों पाए जाते हैं और दोनों को लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कूपर बेल्ट में देखो ये वाला हिस्सा कौन सा बेल्ट है और ये वाला हिस्सा कौन सा है, ऊर्ट बादल। दोनों देखने में क्या लगता है सेम, कूपर बेल्ट में भी आकाशीय पिंड है, धूल के कण है, और आपका ऊर्ट बादल में भी क्या है, आकाशीय पिंड, धूल के, दोनों देखने में सेम लगता है लेकिन वास्तव में दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। आपका कूपर बेल्ट के बाद पाए, देखो यहाँ से इस वाले हिस्से पहले वाले फिगर को देखो, ये तुम्हारा नेपच्यून, लास्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद तुमको दिख रहा है कूपर बेल्ट। यहाँ देखो सारे प्लेनेट आ गए ना, उसके बाद एक बेल्ट दिख रहा है कूपर बेल्ट है, और कूपर बेल्ट के बाद दिख रहा है वो क्या है, आपका ऊर्ट बादल। ठीक है, today we will be highlighting some of their key differences. The Kuiper belt is a vast region of space that is located beyond the planet Neptune. It is at the very edge of our solar system and is often known as the junkyard of various icy bodies and debris left over from the formation of our solar system. पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर बात लास्ट में एक बार देखिएगा, ठीक ना। अभी समझो पहले इसने क्या बोला, कूपर बेल्ट क्या है। आपने देखा कि जब इसने कूपर बेल्ट दिखाया तो पृथ्वी पे बर्फ दिखा रहा था, हमने भी तो यही बोला ना कि कूपर बेल्ट जो होता है उसमें जो पुच्छल तारे बैठे हैं वो किसके बने हुए हैं, बर्फ के बने हुए, किसके बने हुए हैं, बर्फ के बने हुए हैं, वो बर्फ के बने हुए हैं। ठीक है, ये भी हमें दिख रहा है बर्फ के बने हुए हैं। ठीक है, one of the largest structures present in our solar system. It is shaped like a donut and it is about 200 to 250 kilometers in diameter. Originally, when our solar system was formed, it left behind a huge amount of debris. Essentially, the Kuiper belt is an area of all of the leftover debris and remnants of our universe, along with various other strange objects. There are many dwarf planets that are situated in this belt. They are also sometimes referred to as trans-Neptunian objects. The main body of the Kuiper belt is also known to be home to more than 1 trillion comet nuclei. Aside from this, small to large bits of broken ice, comets, dwarf planets, and other debris are also located in this region. A lot of the Kuiper belt dwarf planets are known to have many moons. These are smaller bodies, or binary objects, that orbit the planets. The Oort cloud lies way beyond the Kuiper belt. It is the most distant region of our solar system and is located beyond the dwarf planet Pluto. It is like a spherical shell filled with icy objects of space debris. Unlike the Kuiper belt, the Oort cloud surrounds the sun. एक मिनट रुकना, बस कर वेट। इसे देखो, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, बीच में कौन बैठा है और उसके चारों तरफ सारे क्या है, प्लैनेट। ये देखो ऊर्ट क्लाउड है, केवल एक तरफ है, चारों तरफ से सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है, चारों तरफ से सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है। इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा एरिया होगा। ठीक है, ऐसे है, नेपच्यून, वरुण हुआ, वरुण के बाद कौन है, कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट के बाद प्लूटो होगा, और प्लूटो के बाद क्या होगा, ऊर्ट बादल है। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ये ऊर्ट बादल है। अब देख के आपको लग रहा होगा छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल्स हैं, इसे बर्फ के पार्टिकल नहीं कहा जाता, इसे बर्फ के बबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि बबल्स का मतलब छोटा छोटा है। ठीक है, Debris. Unlike the Kuiper belt, the Oort cloud surrounds the sun. There is no real number to the amount of objects that are present in the Oort cloud, as they could range from billions to trillions. How was the Oort cloud formed? When all our solar system was formed around 4.6 billion years ago, they left behind. अब इसको समझना, मैं लास्ट में एक बार फिर से दिखा दूंगा, पहले जो समझा रहा हूँ समझते चलिएगा। System was formed around. देखो हमने यहाँ से क्या बोला, सूर्य से जब सोलर सिस्टम बना तो सूर्य बना होगा, सूर्य बना होगा तो सौर ज्वालाएं आई होंगी, और सौर ज्वालाओं का मतलब उष्मा कहाँ निकली होगी, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ उष्मा जब निकलेगी तो हर पदार्थ को कहाँ फेंकेगी, बाहर फेंकेगी। हर पदार्थ को बाहर अगर फेंकेगी तो जो ठोस होगा उसके पास बैठेगा, और ठोस कौन था, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और जो गैस होगा सूर्य से दूर जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो छोटा था तो कहाँ जाएगा, दूर, और उसके बाद जो धूल कण होगा वो कहाँ, गैस कहाँ चला जाएगा, और दूर चला जाएगा। वही चीज देखो यहाँ पे दिखा रहा है, विस्फोट यहाँ पे देखना, थोड़ा सा सूर्य को दिखाएगा, इसके बाद समझना है। Oort cloud formed. When all our solar system was formed around 4.6 billion years ago, they left behind huge chunks known as planetesimals. Planetesimals are made up of the same stuff our planets are made of. Due to gravity, many of the planetesimals were scattered all across the solar system. Most of them primarily settled beyond Pluto. This region is now known as the Oort cloud. There are billions of comets and icy giants inside the Oort cloud. So, how do we differentiate between the Oort cloud and the Kuiper belt? Firstly, they have completely different shapes. The Oort cloud has a spherical shaped appearance, whereas the Kuiper belt is more disc-shaped. It is easy to tell them apart just by looking at them. We know that the Kuiper belt is अब आपको located बस ये beyond समझा रहा है Neptune. कि कूपर बेल्ट में और आपका ऊर्ट बादल में क्या अंतर है। कह रहा है कि कूपर बेल्ट में पार्टिकल आपके बड़े बड़े होते हैं और ऊर्ट बादल में छोटे छोटे। कूपर बेल्ट में क्या कहते हैं, आप कूपर बेल्ट में पुच्छल तारा होता है और ऊर्ट बादल में गैसों के साथ आपके बबल्स होते हैं, और साथ ही साथ छोटे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ऊर्ट बादल बड़ा एरिया में होता है और कूपर बेल्ट क्या होता है, छोटे एरिया में होता है। आई वासन में ऊर्ट बादल के